2026 यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 1। दिमाग के कॉकरोच और दिमाग के एंटीने हिल गए हैं बिल्कुल। इट्स वेरी टफ। करंट अफेयर भर रखा है अच्छे से। जो इसमें ये वाले हाईलाइटेड हैं, दीज आर द आंसर्स एंड द ग्रीन वन, फिर जैसे जिसमें कुछ कुछ वैल्यू एडिशन है, दीज आर द वैल्यू एडिशंस। ठीक है, लेट्स सी। जैसे जिसमें थोड़ा ग्रीन करा हुआ है, ये इसकी जगह पे ये होना चाहिए था। द मेन रीज़न वाई द ऑप्शन इज़ रॉन्ग। ओके, like this question, climate resilient development necessarily depend on quick and short term achievements of emission reduction targets। ठीक है, और जो इसका थर्ड स्टेटमेंट है, दैट इज़ टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, और ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो तीसरा गलत हो जाता है इससे स्टेटमेंट। ये जो नीचे वाला है काफ़ी टफ, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। फिर जैसे इसमें मैंग्रोव रिड्यूसेस टाइडल एनर्जी एंड स्टोर फ्रेश वाटर, तो ये स्टोर नहीं करते, तो नॉट स्टोर। दे आर सोल्ट सेंसिटिव। सोल्ट सेंसिटिव नहीं होते, सोल्ट टॉलरेंट होते हैं, इसलिए आप ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे इसमें एनकरेजिंग मोनोकल्चर, नो नॉट मोनोकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन। ओके, और इंक्रीजिंग राइस कल्टिवेशन इन इरीगेटेड रीजन, तो ये जो रेन फेड के ऊपर इसने फोकस किया है, तो राइस कल्टिवेशन को इंक्रीज मतलब कोई पॉइंट ही नहीं बनता। ठीक है, तो एलिमिनेट भी कर सकते हो आप डायरेक्ट इसको। फिर ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 37, ग्लोबल सक्सेस ऑफ एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज दैट डू नॉट गाइड होना चाहिए। ठीक है, और ये अमूर फाल्कन हैव एडेप्टेड टू परमानेंट रेजिडेंसी, नॉट परमानेंट, तो ये इसमें ट्रैप्स दे रखे थे हर जगह पे। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल रीडिंग द क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग आगे। ठीक है, तो इसमें इन्हें ये बदल दिया, तो ये गलत हो गया। जॉन क्लार्क नोबेल प्राइज़ इनको फिज़िक्स में मिला था, और ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटम जो मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन होता है उसके ऊपर इनने काम किया था। ठीक है, ये यूके से ही था। काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है। बंदे को ये पता होता है कि किस फील्ड में किया था और कहाँ पे किस चीज़ में मिला था, अब इनने पूछ लिया इनके स्पेसिफिक। क्या कर सकते हैं, आईआईटी दिल्ली की जगह आईआईटी पुणे होना चाहिए था, आईआईटीएम। ओके, थोड़े स्टेटिक क्वेश्चन है, ये टाइप भी पूछती नहीं है जनरली यूपीएससी, बट पूछा है। ये फॉर क्वेश्चन ऑन गेम्स। सस्टेनेबिलिटी तो कहीं पे भी मिल जाए, चिपका दो उसको। ऑप्शंस के ऑप्शंस में गेम कर रखा है। ठीक है, लाइक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इसको वो करता है, क्योंकि 1993 में बना ही नहीं था ये कमेटी तब बनी थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको वो कर रही थी, तो ये इनने ट्रैप बना दिया है। फिर उर्जित पटेल कमेटी जो थी वो मॉनेटरी पॉलिसी पर फोकस करती है, नॉट प्रिपेयरिंग अ रोड मैप फॉर रिफॉर्मिंग बैंक एंड ऑल। ठीक है, अब जैसे मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स वाला ये क्वेश्चन है, तो इसमें 10+2 12 इंडिकेटर्स है, 2 अभी ऐड करे थे, मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट। जैसे इसमें ये लिक्विड फ्यूल को डेवलप नहीं करता, इसने विक्रम सीरीज़ ऑफ लॉन्च व्हीकल्स को ये डील करता है। ठीक है, ट्रैप्स हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ इनने अलग ही कर दिया अब की बार, जो रिलेटेड टू एथिक्स पेपर 4 से कुछ रिलेटेड चीज़ें दे दी। ठीक है, जैसे ये इसमें मिनिस्ट्री ऑफ शिप, इस वाले क्वेश्चन में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की जगह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस होना चाहिए था। काफ़ी पुराना करंट अफेयर है ये। अब ये देखो, ये क्वेश्चन, ये वाला काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ये। पेपर ओनर मतलब अलग ही कुछ है। ये आर्टिकल 13 के बारे में बता रहा है, ये नो नो नो। ठीक है दोस्त, थोड़े मतलब वो वाली चीज़ है। फिर इसके बाद में यहाँ पे इनने डेट के साथ खेल दिया, यहाँ पे इन्हें मिनिस्ट्री के साथ खेल दिया। आप स्क्रीनशॉट भी लेते रह सकते हैं और वट एवर यू वॉन्ट टू डू। जैसे मैंने इसको SOS से याद कर रखा है, ये जो है ना, स्टार्ड, ओरल और सप्लीमेंट्री तीनों। तो अब जो इससे मैच नहीं कर रहा वो आंसर में आ जाएगा। इसमें इनने राज्यसभा लिख रखा है, स्पीकर होना चाहिए, ये इनने उल्टा कर दिया सेकंड वाला। 20 लोकसभा 10 राज्यसभा। ठीक है, नो मिनिस्टर एक्सेप्ट, फिर एक्सेप्ट क्यों लिखा भाई? ठीक है, मिनिस्टर होना ही नहीं चाहिए। और 1 साल 2 साल नहीं होता, 1 साल होता है, तो खेल कर रहे हैं बार बार। एनीवेज, फिर अपना एक मैत्री सेतु, तो इनने क्या किया यहाँ पे, पोजीशनिंग को रिवर्स कर दिया। जो जहाँ पे बांग्ला रामगढ़ जो बांग्लादेश में है और जो इंडिया में है उसको रिवर्स कर दिया। और जो दूसरी स्टेटमेंट है, जोलाघाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट्स इंडिया विद म्यांमार, लिख दिया। इंडिया को नेपाल से कनेक्ट करता है, उत्तराखंड में है ये। ठीक है, उत्तराखंड इंडिया का जो पार्ट है, वहाँ से नेपाल UK लिखा है मैंने जो। ठीक है, तो इसमें ये भी गलत है, ये दोनों गलत है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में जैसे जो थोड़े एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, जैसे ओब्लिगेटरी, ठीक है, फिर इनिशिएटिव प्रिमिनरी को इनक्वायरी, तो थोड़ा सा मतलब आप उसको एक तरीके से ट्रैप की तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है, इनमें इनने मिनिस्ट्री को ही वो कर दिया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आना था। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा रो ठीक है। अगर किसी बंदे को लगा है वो पहला ऑप्शन ठीक है तो फंस जाएगा यहाँ पे, तो जल्दबाजी में ये भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें खाली ये ठीक है। जैसे इनमें दोनों में मिनिस्ट्री गलत है। आगे चलते हैं 89th पे, नोट बीन रेडिफाइड बाई इंडिया। इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्टेटिक क्वेश्चन है और बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। कन्वेंशन के अंदर पता करो कि भाई कौन सी इंडिया ने रेटिफाई नहीं कर रखी, बट अब गैस कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन, इसमें नोट है। ठीक है, तो इसमें मैंने गूगल ही किया था, इसमें ये ऑप्शन है भाई। ठीक है, अब जैसे कालाधान मल्टी मॉडल, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला, ठीक है, इसको देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, कालाधान KMMT जो मॉडल है वो कोलकाता सितवे सी पोर्ट इन म्यांमार, ये मतलब उससे इससे कनेक्ट करता है, तो ठीक है। और ये मतलब आसियान का मेंबर है,
ठीक है, इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि भाई आशियान का मेंबर है कि नहीं। अब जो इसमें थर्ड ऑप्शन है, अगरतला अखूरा रेल लिंक, ये बांग्लादेश का है, तो डायरेक्टली तीसरा गलत हो जाता है। ठीक है, आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे, ये अपना थाईलैंड से कनेक्ट करता है इंडिया को। फिर इसमें इनने खेल कर दिया, जैसे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना, प्रो पीपल प्लेनेट, तो इनने जैसे एक वो होता है कि न्यू दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट की जो फ्रेमवर्क था, उसके फाउंडेशन सूत्र क्या थे, तो उसमें था पीपल प्लैनेट और प्रोग्रेस, इनने प्लानिंग कर दिया, तो जल्दी जल्दी में हो गया होगा गलत। ऐसे ही फिर 92 क्वेश्चन देखते हैं, 92 ये मिलाना है एक दूसरे को, मिलाते रहो। काफ़ी यार मज़ा तो नहीं आ रहा है इसको पेपर को सोल्व करने में। फिर 93 इनने दे दी और पूछा है कि आइटम्स ऑफ डिफेंस हार्डवेयर आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, तो HAL और भिस्मा टैंक बोलते हैं T90 MK3 टैंक को। और जो थर्ड है वो रशियन ओरिजिन है, तो वो इंडियन इंडिजीनियस नहीं है हमारा। इंडिजीनियस ये जो ग्रीन कर रखा है ना, इंडिजीनियस है हमारा खाली एक सबमरीन जो है, न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत क्लास है। ठीक है, अब इसमें फिर से ट्रैप डाल दिए, जैसे बाइंडिंग लिख दिया तो यार ये नॉन बाइंडिंग है, तो पहला गलत हो गया। पहला गलत हुआ तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बच गया आपको सेकंड चेक करना है कि ठीक है कि नहीं। थर्ड चेक करना है, मतलब सेकंड तो है ही दोनों ऑप्शन में। ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट क्रिएटेड अपॉन द प्रपोजल ऑफ UN सेक्रेटरी इज़ अ वॉलेंट्री। वॉलेंट्री तो हो सकता है, मतलब यू कैन से, ठीक है भाई, सही बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 95th, UN ऑर्गेनाइजेशन, तो पूछा है कि किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला है ट्वाइस। भाई क्या पूछ रहे हो यार तुम, किसकी तैयारी करवा रहे हो, पर ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, रेड क्रॉस विद 3 टाइम्स, उसको UN मैंने गूगल ही करें यार, मेरे से कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है बीच वाला, UNHCR जो है रिफ्यूजी वाला, उसको ही मिले हैं 1954 और 1981 में, और उसके बाद तो किसी को नहीं मिला। और एक UN एजेंसी नहीं है, वो है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी वर्साइटी, जो भी था, 3 टाइम्स। और फिर आता है एक अलग अजीब ही क्वेश्चन, UN मिल, UNMU कैट, तो इसमें बताना है कौन सा क्या है। तो ये लास्ट में जो L है, AT है, H है, T है, ये मतलब एक तरीके से कंट्रीज़ के नाम है, तो इनका आप फुल फॉर्म वगैरह देख लेना यार। फिर ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत स्टैटिक हो गया, GK मतलब करंट अफेयर से बैंकर। ये पूछा है कि कहाँ पे कौन सा क्या था, तो तुक्का भी मारेंगे तो थिम्पू तो ऐड हो जाएगा, बट फिर 2 ऑप्शन है, गेटिंग काफ़ी क्लोज है खेल। अब जैसे इसमें इन्हें डेट के साथ खेल कर दिया तो ये गलत हो गया। ऐसे ही फिर इसमें ये 100% है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि ट्रैप है। ठीक है, 100% खाली यूनियन टेरिटरीज़ के लिए है, तो तीसरा भी गलत हो गया, तो बच गया दूसरा। ऐसे ये क्वेश्चन आसान था। ठीक है, यूरोपियन यूनियन वाला। अब जैसे नाटो हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, और जो जो नई नई बॉडीज़ हैं जिनके साथ, जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, ब्रिक्स हो गया, जो भी है उनके अंदर जो कन्फ्यूजिंग है उनको एक पॉइंट पे लिख लो। ये देखो भाई क्या सवाल पूछा, वाह, मतलब क्या चाह रहे हो यार तुम, किसकी एग्ज़ाम की कौन से की तैयारी हो रही है। इंडियन आर्मी हेड क्वार्टर नहीं है ही नहीं पता, नहीं है पूछा है, मतलब बहुत खूबसूरत पेपर है यार। तो इसको देख के एक ही फीलिंग है, वो ब्रावो। कट ऑफ मेरे हिसाब से तो कम ही जानी चाहिए, 75 प्लस माइनस 75 से 80 के बीच में जानी चाहिए कट ऑफ भाई। पेपर बहुत बड़ा लेंदी, कभी एथिक्स पूछ रहे हो, कभी कुछ पूछ रहे हो, कभी कुछ पूछ रहे हो, पता नहीं क्या है। चलो यार, थैंक यू सो मच।
और हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ऐसे आगे हम और कुछ भी लाते रहेंगे, लेके आ रखा है वैसे। बट एनीवेज, इफ़ यू लाइक द वीडियोस हिट द सब्सक्राइब बटन and do recommend whatever I can make for future, okay, videos, shorts, okay. Thank you so much.